तो प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज 45। ये एनालिसिस देख रहे हो कि ईयर में कितने क्वेश्चन है। 2008 में 2 क्वेश्चन है, 9 में एक भी नहीं आया है, 10 में 1 क्वेश्चन है, 11 में 4 क्वेश्चन है, 12 में 2, 13 में 6 क्वेश्चन, 15 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 16 में भी 2, 17 में 2, 18 में 4 क्वेश्चन है, 19 में 5 क्वेश्चन आए हैं, बहुत है, इधर में वेटेज काफी बढ़ रहा है देख रहे हो। 22 में 5 क्वेश्चन है, 23 में 4 क्वेश्चन है, 24 में 5 क्वेश्चन है, और इवन 2024 में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है वहां पे 3 क्वेश्चन तो जीपी के ही थे। और ओवरऑल तुम देखोगे प्रोग्रेशन में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो जीपी का ही है। तो ये हो गया तुम्हारा वेटेज इसका ईयर वाइज। अब देखो किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एएम, जीएम, एचएम वाली जो इनइक्वालिटी है उसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, उनका भी वेटेज देखेंगे अभी तक कितने क्वेश्चंस आए, किस ईयर में कहां से क्वेश्चंस आए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये फॉर्मुला आई थिंक सबने पढ़ा होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर या सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एजीपी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ मिसलिनियस सीरीज, मिसलिनियस सीरीज से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो किन सब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये यहां पे दिख रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से 8 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 9 क्वेश्चन पूछे गए, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से 6 क्वेश्चन है, एपी, जीपी, एचपी कंबाइन करके 6 क्वेश्चन पूछे गए। एएम, जीएम, एचएम इनइक्वालिटी से 8 क्वेश्चन है, इसका भी वेटेज काफी है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हम लोगों को। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सम ऑफ मिसलिनियस सीरीज 4 क्वेश्चन हैं, एजीपी से 1 क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल सीरीज से 1 क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक सीरीज से 1 क्वेश्चन है। तो ये वेटेज है और ये सब टॉपिक है प्रोग्रेशन में जो तुम्हें पढ़ने हैं। तो आई होप इससे काफी अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि किन किन सब टॉपिक से प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इस वीडियो में पता चलेगी। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोग अलजेब्रा और कैलकुलस की सीवीटी पीजी की एनालिसिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल सर्च करो चैनल पे जाके, लेटेस्ट वीडियो में देखोगे तुम्हें वो वीडियोस मिल जाएंगे और उससे काफी आइडिया लगेगा और काफी बेनिफिट होगा। एक फोकस स्ट्रीमलाइन पढ़ाई हो सकती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज समय कम बचा है तो हमें बहुत फोकस सेलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो सब कुछ पढ़ें, लेकिन जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी रिवीजन में इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। तो 2022, 23 और 24 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे वो स्ट्रेट लाइन से आए हैं। सेकेंड, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है। सर्कल से 4 क्वेश्चंस आए हैं और कोनिक सेक्शन से 7। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 3 चैप्टर का वेटेज हो गया, तो 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम प्रायोरिटी वाइज अगर बात कर सकते हो तो स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, स्ट्रेट लाइन की हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। सर्कल सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में 7 क्वेश्चंस आए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स और कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ के जाने, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या इसके सिलेबस में मेंशन है और सीवीटी क्या फ्यूचर में पूछ सकता है। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आईएनपीएस का टेलीग्राम चैनल और आईएनपीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और वहां पे रेगुलर हम लोग डीपीपी वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, हर टॉपिक की डीपीपी शेयर होती है जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस में पूरी वैरायटी कवर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे जाते हैं वहां पे। तो आई होप ये एनालिसिस। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम। काफी बच्चों का डाउट होता है निमसेट में बायनोमियल थ्योरम है भी कि नहीं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो निमसेट में बायनोमियल थ्योरम पूछी जाती है और उसकी ही ये एनालिसिस है। तो इसको देख के काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2008 से लेकर 24 तक टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। ये ईयर वाइज एवरेज है, देख रहे हो 2014 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 1 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किन सब टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे, तो बायनोमियल कोफिशिएंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, एनसीआर या इस तरह की सीरीज पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, 9 क्वेश्चंस आए हैं। कोफिशिएंट कंपैरिजन पे 4 क्वेश्चन है, बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स पे 1 क्वेश्चन है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे 1 क्वेश्चन है। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि बायनोमियल थ्योरम तुम्हें पढ़ के जाना है और किन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट में, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन से टोटल हाईएस्ट, अलजेब्रा में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन प्रोग्रेशन से ही पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। टोटल 46 क्वेश्चंस पूछे गए अलजेब्रा में। अब ईयर वाइज तुम एनालिसिस देख रहे हो, हर ईयर मान के चलो, जैसे देख रहे हो 2013 में 6 क्वेश्चंस तक पूछे गए, 2020 में 19 में 5 क्वेश्चंस तक आए। तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस का वेटेज तुम मान के चल सकते हो, एवरी ईयर पेपर में आने वाला है। इसके अलावा किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे ज्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 9 क्वेश्चन,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन 6 क्वेश्चन, एपी जीपी एचपी तीनों को मिला के अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं 6 क्वेश्चन, एएम जीएम एचएम में 8 क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर पे 3 क्वेश्चन है, मिसलिनियस सीरीज पे 4 क्वेश्चन है, एजीपी पे 1 क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल सीरीज पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप इससे एक आइडिया लग गया होगा कि प्रोग्रेशन में फ्यूचर एग्जाम में क्या। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निम्नलिखित 2008 से लेके 24 तक किन टॉपिक्स किन सब टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्या वेटेज है इस टॉपिक का। तो टोटल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से अभी तक 33 क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस ईयर हर ईयर में एनालिसिस देख रहे हो, 2004 में 2008 में 4 क्वेश्चंस हैं, 2020 में भी 4 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से हर ईयर में ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हो 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं क्वाड्रेटिक से। इसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यहां से देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से 10 क्वेश्चंस है, नेचर ऑफ रूट से 1 क्वेश्चन है, साइन ऑफ रूट से 1 क्वेश्चन है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल से 6 क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम से 2 क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन से 2, मॉडुलस फंक्शन से 2, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल से 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 1 है और ये क्वेश्चंस तुम्हारे इन जनरल आए हैं। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस का कि पीवाईक्यू एनालिसिस सीयूईटी पीजी एग्जाम में कैलकुलस में किन टॉपिक्स किन सब टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। टोटल 3 सालों में कैलकुलस से टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है इस टेबल में देख रहे हो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड हाईएस्ट देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा, रेट मेजर, टैंजेंट नॉर्मल एंड मोनोटोनिसिटी, ये सारी चीजें आती, मीन वैल्यू थ्योरम। थर्ड हाईएस्ट टॉपिक है फंक्शन, फंक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद देखोगे डेफिनेट इंटीग्रल, ये इसके बाद इसका वेटेज है। डेफिनेट इंटीग्रल से 4 क्वेश्चन आए हैं एंड देन लिमिट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एरिया अंडर कर्व से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशिएशन से 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन सीयूईटी पीजी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैच द कॉलम करने में और भी आसानी होती है, क्योंकि 4 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं और उसको उसके करस्पॉन्डिंग आंसर से मैच कराना होता है। तो रिलेटिवली जो क्वेश्चंस आते हैं आसान आते हैं और चारों पार्ट को तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट कंडीशन में तुम्हें 3 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, चौथा ऑटोमेटिकली मैच करेगा और सही से कर रहे हो। या बहुत ज़्यादा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे सीयूईटी 2023 में करीब करीब 5 क्वेश्चंस मैच द कॉलम के आए थे। 2022 में मैच द कॉलम से 6 क्वेश्चंस आए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीयूईटी 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से हम मैच द कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें सीयूईटी 2023 का, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। पहला देखो, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन 2x² + 3y² - 7xy = 0। तो अगर तुम्हें याद हो और अच्छे से रिवाइज करा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो सर्कल का क्वेश्चन है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पार्ट भी एरिया ऑफ सर्कल का ही है। चौथा पार्ट क्लियरली दिख रहा है पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैच द कॉलम में क्या करते हैं, सबसे आसान पार्ट चूज करो। यहां पे तुम्हें जो सबसे आसान लगता है उसको चूज कर लो। फॉर एग्जांपल अगर देखो तो सी सबसे आसान है, द एरिया ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 1,2 है और एक p पॉइंट 4,6 से पास कर रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकाल लें तो रेडियस आ जाएगी और रेडियस आ गई तो एरिया सीधे सीधे πr² हो जाता है। तो 4,6 और 1,2 के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, r को 5 रखोगे 25 पाई। तो विद इन सेकंड ये आंसर आ गया। तो सी मैच कर रहा है किससे, सेकंड से। सी मैच कर रहा है सेकंड से। जरा देखो इससे कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सी मैच कर रहा है सेकंड से, यहां पे सी मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो पहला आंसर गलत, दूसरा सही हो सकता है, तीसरा सही हो सकता है, चौथा गलत। मतलब 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एक को ही चेक करके। अब एक और ट्रिक याद रखना, अगर 2 सर्कल दे रखे हैं, इसको भी पूरा सॉल्व करके भी दिखा देंगे प्रॉपर तरीके से, अभी सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर 2 सर्कल के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 100% वो π/2 ही आता है। इस बात को भी जस्ट प्रूफ भी कर लेंगे। तो कभी भी अगर 2 सर्कल दे रखे हो और उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो 100% π/2 ही आता है। ये चीज याद होनी चाहिए। तो बी मैच कर रहा है किससे, 4th से। बी मैच कर रहा है 4th से। तो देखो क्या बी 4 से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, बी 3rd से मैच कर रहा है। यहां बी 4 से मैच कर रहा है तो 3rd इज द राइट आंसर। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हमने फाइनली एक राइट आंसर निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, सीयूईटी 2023 में आया था।
एडिशन थ्योरम, सीधा सीधा हो जाएगा एडिशन थ्योरम, आई होप तुम लोगों को पता होनी चाहिए। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये मिसप्रिंट है, पी बी नहीं होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई होप अगर तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो ये जरूर पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट मैच कर रहा है थर्ड से, ए मैच कर रहा है थर्ड से, जरा देखो ए मैच कर रहा है थर्ड से, सब में ही ए मैच कर रहा है थर्ड से, तो ऑब्वियसली आसान है काफी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। और आई होप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा हो, एनसीआर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर आर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर एन माइनस आर, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी मैच करेगा, बी मैच करेगा फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, अब देख लो जरा, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, बी मैच कर रहा है फोर्थ से, यहां पे बी मैच कर रहा है सेकंड से, यहां पे बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, तो दो चेक करने पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अगर तुमने पढ़ी है तो दैट इज द बेस थ्योरम, पी A1 given that A is equal to P A given that A1 into P A1 अपॉन, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो समेशन में होता है। तो आई होप ये पहचान तो रहे होगे, अगर बेस थ्योरम पढ़ी है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। तो सी मैच हो गया फर्स्ट से, सी मैच हो रहा है फर्स्ट से, यहां पे सी मैच हो रहा है सेकंड से, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इज द आंसर। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस। अगर देखोगे 2008 से 24 तक टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं निमसेट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जो अपने आप में काफी बड़ा वेटेज लगता है। डिफरेंट ईयर की एनालिसिस देख सकते हो, 2008 में 0 है, 2009 में 3 क्वेश्चन है, 12 में 3 क्वेश्चन है, 13 में 4 क्वेश्चन है, 14 में 5 क्वेश्चन आए, देन 16 में 4 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर तुम एवरेज निकालो तो तुम 2 से 3 क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे अपकमिंग पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन निमसेट एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आने वाले हैं। अब देखते हैं किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन एनसीआर से 11 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल कितने बनते हैं, डायगोनल कितने होते हैं पॉलीगन में, उससे 5 क्वेश्चन हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 8 हैं। नंबर डिजिट से जो बनते हैं उससे 6 क्वेश्चन हैं। लीनियर अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन है। काउंटिंग प्रिंसिपल से 1 है। डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निमसेट में जो रीजनिंग का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस 2008 से 2024 के बीच में। तो ये टेबल पूरी देख रहे हो, 2010 में 8 क्वेश्चंस आए हैं, 12 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2023 में 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। तो ऑन एन एवरेज तो मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में आने वाले हैं। सीयूईटी एग्जाम में अगर देखोगे तो 2022 में 3 है, 24 में 1 क्वेश्चन है। बाकी किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग में 9 क्वेश्चंस हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग में 9 क्वेश्चंस हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 1 क्वेश्चन है, चाइनीज कोडिंग में 3 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा देखोगे बाइनरी कोडिंग में 4 क्वेश्चन है, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन पूछे गए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निमसेट में जो रीजनिंग का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस 2008 से 2024 के बीच में। तो ये टेबल पूरी देख रहे हो, 2010 में 8 क्वेश्चंस आए हैं, 12 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2023 में 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। तो ऑन एन एवरेज तो मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में आने वाले हैं। सीयूईटी एग्जाम में अगर देखोगे तो 2022 में 3 है, 24 में 1 क्वेश्चन है। बाकी किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग में 9 क्वेश्चंस हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग में 9 क्वेश्चंस हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 1 क्वेश्चन है, चाइनीज कोडिंग में 3 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा देखोगे बाइनरी कोडिंग में 4 क्वेश्चन है, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन पूछे गए। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट में रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगी, उसकी एनालिसिस 2008 से 24 के बीच में।
तो देख रहे हो ये पूरी टेबल दिख रही है। 2010 में एक क्वेश्चन आया है, 2018 में एक क्वेश्चन आया है, और देख रहे हो लगातार 21, 22, 23, 24, 21 में 7 क्वेश्चन है, 26 में 22 में 6 क्वेश्चन है, 23 में एक क्वेश्चन है, 24 में 3 क्वेश्चन है। तो इधर में वेटेज बढ़ा है। तो ये मान के चलो अपकमिंग ईयर में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे। सीयूईटी में अगर देख रहे हो 2023 में 2 क्वेश्चन आए, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब किन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए? लेटर, वर्ड, बेस्ड एंड लॉगी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर बेस्ड एंड लॉगी 2 क्वेश्चन आए हैं, इमेज बेस्ड एंड लॉगी 2 क्वेश्चन आए हैं, और जनरल नॉलेज बेस्ड एंड लॉगी 5 क्वेश्चन आए हैं। तो आई होप ये एनालिसिस तुम्हारे लिए वर्क करेगी, तो बेटर समझ में आएगा कि किस तरह से इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट में रीजनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसकी एनालिसिस। तो देख रहे हो इसका वेटेज क्या है ईयर वाइज। 2008 में 5 क्वेश्चन है, 12 में 4 क्वेश्चन है, 15 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 4 क्वेश्चन है, 2021 में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑन एन एवरेज तो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर से। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं। सीयूईटी में देखो तो 2022-23 में 2-2 क्वेश्चन आए और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में? तो पॉइंटिंग और इंट्रोडक्शन पे 8 क्वेश्चंस हैं, फैमिली ट्री पे 8 क्वेश्चंस हैं, एंड कोडेड रिलेशन पे 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये एक वेटेज दे रखा है तुम्हारा ब्लड रिलेशन के किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस तुम्हें प्रिपेयर करने हैं फ्यूचर एग्जाम, निमसेट एग्जाम के लिए। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआई की इन डेप्थ एनालिसिस। 2008 से 24 में टेबल दिख रही है तुम्हें, देख रहे हो 2009 में 5 क्वेश्चन आए हैं डीआई से, 2021 में 7 क्वेश्चन आए, 2022 में 3 क्वेश्चन आए। तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इसका वेटेज ठीक ठाक है। जब भी पूछे गए काफी सारे क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज पूछे जाते हैं इसमें, और सीयूईटी में नहीं पूछा जाता है डीआई। अब सब टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। टेबुलर डेटा डीआई से 4 क्वेश्चन आए हैं, कैसलेट से कोई नहीं आया, पाई चार्ट से 8 क्वेश्चन आए हैं, बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन आए, लाइन ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरह से एक वेटेज समझ में आ गया हो किन सब टॉपिक से तुम्हें डीआई में पढ़ के जाना है तुम्हारे अपकमिंग निमसेट एग्जाम के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट में फिगर काउंटिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर एग्जाम को लेके। तो यहाँ पे टेबल दिख रही है तुम लोगों को। 2009 में एक क्वेश्चन आया है, 17 में एक आया है, 18 में एक आया है, 22 में एक क्वेश्चन आया है। तो एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि निमसेट में आ सकता है। सीयूईटी में 2023 में एक क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से पूछा गया है। अब सब टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं। निमसेट में क्या ट्रायंगुलर काउंटिंग पे 3 क्वेश्चन आए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर काउंटिंग पे एक क्वेश्चन आया है, क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सर्कल काउंटिंग पे भी नहीं आया, 3D काउंटिंग पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मिसलिनियस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो आई थिंक समझ गए होगे कि सिलेबस में तुम्हारा ट्रायंगल काउंटिंग एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग सिलेबस का पार्ट है निमसेट के। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट में लॉग का क्या वेटेज है। तो लॉग निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2008 से 24 तक टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये ईयर वाइज तुम एवरेज देख सकते हो। 2008 में 2 हैं, 2009 में 2 हैं, 2012 में 3 क्वेश्चन आए, 2016 में भी 3 क्वेश्चन आए। तो मान के चल सकते हो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन श्योरली आने वाला है तुम्हारा निमसेट के अपकमिंग पेपर में लॉगरिथम से। अब किन सब टॉपिक से लॉग में क्वेश्चन आते हैं इसको देख सकते हो। प्योरली लॉग की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड 11 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें लॉग का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चेंज ऑफ बेस, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, 3 क्वेश्चन आए हैं। एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल की इक्वेशंस पे 4 क्वेश्चन आए हैं, और लॉगरिथमिक सीरीज भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स की एनालिसिस निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। 2008 से लेके 2024 के बीच में मैट्रिक्स चैप्टर से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए, और एवरेज में अगर देखो तो ये एनालिसिस दे रखी है 9 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। यूजुअली मान के चल सकते हो ऑन एन एवरेज अगर तुम निकालोगे तो एक क्वेश्चन श्योरली एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आने वाला है तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम्स में। अब देखते हैं कि किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक्स में। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आया है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चंस आए हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आया है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चंस आए हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमसेट में 2008 से लेकर 24 तक डिटर्मिनेंट का क्या वेटेज रहा है, किन टॉपिक्स किन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशन है इस चैप्टर को लेके। तो टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए। ऑन एन एवरेज देखो, ये पूरी एनालिसिस है 2012 में 3 क्वेश्चन है और यूजुअली तुम देख रहे हो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन तुम 2025-26 में भी मान के चलो तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है डिटर्मिनेंट से। अब इन डिटर्मिनेंट में किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात को डिस्कस करते हैं। अगर यहां पे देख रहे हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए एंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन से भी 4 क्वेश्न पूछे गए। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 8 और बाकी 6 क्वेश्चन तुम्हारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने पे है उस पे पूछे गए। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमसेट में प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन से टोटल हाईएस्ट अलजेब्रा में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन प्रोग्रेशन से ही पूछे गए और हर साल पूछे जाते हैं। टोटल 46 क्वेश्चन पूछे गए अलजेब्रा में। अब ईयर वाइज तुम एनालिसिस देख रहे हो, हर ईयर मान के चलो, जैसे देख रहे हो 2013 में 6 क्वेश्चन तक पूछे गए, 2020 में 19 में 5 क्वेश्चन तक आए, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन का वेटेज तुम मान के चल सकते हो एवरी ईयर पेपर में आने वाला है। इसके अलावा किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? सबसे ज्यादा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 9 क्वेश्चन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 6 क्वेश्चन, एपी जीपी एचपी तीनों को मिला के अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं 6 क्वेश्चन, एएम जीएम एचएम में 8 क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर पे 3 क्वेश्चन है, मिसलिनियस सीरीज पे 4 क्वेश्चन है, एजीपी पे 1 क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल सीरीज पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप इससे एक आइडिया लग गया होगा कि प्रोग्रेशन में फ्यूचर एग्जाम में क्या। जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन है अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के रूट है। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है तो यहां पे एलसीएम ले लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है सीधा सीधा करते जाओ। अल्फा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा जिसकी वैल्यू में पता है, माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस सिंपली सिंप्लीफाई करते जाओ उसको। ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू में पता है, इन दोनों से अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हो, अगेन आ गया अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू में पता है। नीचे 1 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू भी पता है। यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं यहां पर। अल्फा प्लस बीटा 3/7 आ रहा है, अल्फा बीटा माइनस 2/7 आ रहा है, फिर अल्फा बीटा 3/7 आ रहा है, 4/49 माइनस 3/7 का स्क्वायर 9/49 माइनस 4/7। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 3/7 कॉमन आ जाएगा, 2/7 प्लस 1 हो जाएगा 9/7। कैलकुलेशन खुद से करके देखो एक बार। यहां पे आ रहा है 1 प्लस 1 माइनस 4/7 और इससे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 5/49। 27/49। कैलकुलेशन पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। 49 यहां एलसीएम ले लो तो 49 कैंसिल, क्या आ रहा है? 27/49 माइनस 28 16। डी इज द राइट आंसर। चेक करो सारे कैलकुलेशंस। हाँ भाई, नेक्स्ट ये 2022 का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स कितना है? 15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 15। हमें बताना है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। देखना जरा, 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना है तो इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, यह आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, गिवन डेटा ये है, निकालना हमें ये है, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा बाई 3, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 अल्फा बीटा तो प्लस 2/3, अल्फा बीटा का स्क्वायर 1/9 15, 9 कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक दिस इज 15, अल्फा स्क्वायर 9 आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर सॉरी इट इज लैम्डा स्क्वायर 9 है तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 3, और जब भी प्लस माइनस में आंसर आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस साइन को दो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो, प्लस साइन को दो। फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस साइन को देंगे तो लैम्डा को 3 रखो, यहां पे लैम्डा को 3 रखो तो ये क्या आ रहा है -1, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया, यहां पे रख देते हैं वैल्यू, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -1 का क्यूब -1 -3 अल्फा बीटा क्या आ रहा है -1/3, अल्फा बीटा क्या आ रहा है -1 का होल स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 3 बार आ रहा है माइनस, ये 4 आ जाएगा, आई थिंक 24 इज द आंसर, चेक कर लो 24 इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सभी लोग, मींस 2024 का ही क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का। 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। इसका मतलब अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, ये भी रूट आ जाएगा, ये भी रूट आ जाएगा। तो 2 और 6 इसके रूट्स हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है सम ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 8, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म यहां 1 का है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां से एक फायदा हो गया, a आ गया 1/12, यहां पे रखोगे 12b, हमें a और b ही चाहिए था, तो a आ गया, b आ गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का कंसेप्ट लगा के सम ऑफ रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू रख दो 1/2 क्या है, a है 1/12, b क्या है -2/3, फिर यहां वैल्यू रखो 1/6a, a क्या है 1/12, b क्या है -2/3, ठीक है। तो 1/6 -2/3 एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, -3 नीचे आएगा, -2 आ जाएगा, चेक करो कैसा आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 1/2 -2/3, यहां भी 6 एलसीएम है, -3 आई थिंक ये 3 आ जाएगा, चेक करो, यहां पे करेक्शन है, -2/3 है, -2/3 करोगे 6 एलसीएम आया, तो इधर ये हो गया 3, इधर हो गया 4, -4, तो ये -6 आ जाएगा, चेक करो, दिस इज -6। और अगर रूट्स पता है और इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से एक रूट क्या है -2, सम ऑफ रूट निकाल लो, -2, दूसरा रूट क्या है -6, -8 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, दैट इज 12। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो आई थिंक ए इज द राइट आंसर, चेक करो, ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था।
भाई नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। लेट अ सर्कल सी जिसका रेडियस 1 है क्लोजर टू द ओरिजिन, ये बात थोड़ी अजीब है, क्लोजर टू द ओरिजिन, ठीक है, लेकिन बहुत घबराना नहीं, मतलब ओरिजिन के आसपास सर्किल है, ठीक है, रेडियस 1 है, ओरिजिन के आसपास सर्किल है, अच्छी बात है। बी सच दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, बहुत आराम से पढ़ने वाला है, किस पॉइंट से लाइन पास करी, 3,2 से, एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो सर्किल को टच कर रही है, बहुत आराम से 2 बार 3 बार पढ़ो। एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर का पता नहीं है, 3,2, थ्री कॉमा टू से 2 लाइन पास करी विचार पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 आती है, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसकी इक्वेशन क्या आएगी y इज इक्वल टू 2। ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया सेकंड लाइन का। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर 1 रेडियस है, ये इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। और 1 रेडियस का मतलब क्या होता है, ये भी 1, ये भी 1, क्यों, ये 1, ये 1, सी इज द सेंटर, बड़ा सिंपल है यार। देखो जरा, ये x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है, ये 1 यूनिट इधर आओगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 है, 1 यूनिट नीचे आओगे तो सेंटर 2,1, सेंटर क्या हो गया 2,1। अब क्या बोल रहा है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सर्कल टू द पॉइंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एक पॉइंट है 5,5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्किल की बतानी है, तो उसका तरीका ये होता है, इस पॉइंट को तुम मिला दो इसके सेंटर से, किससे मिला दो, ये डिस्टेंस निकाल लो, इस पॉइंट को किससे मिला दो, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, मान लेते हैं दिस p, pc निकाल लेते, pc क्या आएगा 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 4 का स्क्वायर 5, pc 5 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्किल से मतलब होता है सर्किल पे जो पॉइंट लाई करे, लाइक ये जो पॉइंट होगा q, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, और लॉन्गेस्ट बताना होता तो ये इधर आ जाता r डायमेट्रिकली। तो शॉर्टेस्ट अगर बताना है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई 5, इससे इसकी रेडियस घटा दो, कितना आ जाएगा 4, और लॉन्गेस्ट बताना होता तो ये डिस्टेंस आई 5, रेडियस जोड़ दो 6, तो शॉर्टेस्ट 4, लॉन्गेस्ट 6। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला एक सर्कल दे रखा है C2, बी अ सर्कल जिसका सेंटर -1,0 है, रेडियस 2 है, तो क्या सेंटर -1,0 है, रेडियस 2 है, C2 आई थिंक ये आ गया। सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर एंड रेडियस। इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2, कॉमन कॉर्ड, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मिला दें तो दिस इज द कॉमन कॉर्ड, और करना ये होता है इसमें, अगर ये सर्कल S है और ये सर्कल S डैश है, तो कॉमन कॉर्ड आ जाता है S - S डैश इज इक्वल टू 0, सिंपली दोनों सर्कल सबट्रैक्ट कर दो। और हमारी करने का तरीका देखो, एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हो, उसको खत्म करते जा रहे, किल करते जा रहे हो, उसका काम खत्म कि 10 बार पढ़ना ही ना पड़े। तो क्या कॉमन कॉर्ड CC, कॉमन कॉर्ड CC कैसे आएगा, C1 को ये C2 सर्कल लिख दिया, सबट्रैक्ट कर देंगे C1 - C2, तो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, इसको जरा लिख लेते हैं C1, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, -2x -4x -2y, यहां y नहीं ना, -2y, ये क्या आएगा तुम्हारा -3, इधर आ जाएगा -3 +4, 2 से डिवाइड कर लो, देखो जरा कॉमन कॉर्ड ये आ रही फाइनली, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। अब आगे पढ़ो, इफ द लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट कर रही है तो यार उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों, तो जरा x को 0 रखो तो y 2 आ रहा है, तो आ गया, ये लाइन भी खत्म, ठीक। P इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस P फ्रॉम सेंटर ऑफ C1
C1 का सेंटर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें सर्कल के लिए। सर्कल का सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 विच इज इवेंचुअली 1,1। तो 1,1 से हमें 0,2 की डिस्टेंस निकालनी है, PC1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1√2 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या लिखा है, y is equal to x plus 2, 4y is equal to 3x plus 6, 3y is equal to 4x plus 1 be the three tangent line to this circle, then h plus k बताना है। तो यहां भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, ध्यान सुनो। अच्छा, जैसे हमने तीन लाइन देखी तो मेरे दिमाग में चलने लग गया कहीं दो परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई परपेंडिकुलर नहीं है। इसका स्लोप 3/4, इसका स्लोप 4/3, तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है। तीन टैंजेंट दे रखी है इस सर्कल की। सर्कल कैसा है, इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है r, सेंटर इज h, k। क्यों भाई, सेंटर h, k और रेडियस क्या है r है। दो टैंजेंट कोई भी ले लो, एनी कोई भी तुम ले सकते हो, सिमिलर टाइप की ले लेते हैं, तीसरी की कोई खास जरूरत नहीं है, ये दोनों ले लो। देखो जरा, ये टैंजेंट है दूसरी वाली, करते चलो साथ में, और एक टैंजेंट ये है। ऑब्वियसली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल तो नहीं है, दोनों की स्लोप अलग लगा रही ना, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है, दोनों टैंजेंट है तो कहीं पे कट करेंगे। अब एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, दूसरी और तीसरी हमने पकड़ ली, ऑब्वियसली कहीं कट करेंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रेडियस के बराबर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रेडियस के बराबर। या अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर आती है, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बराबर होता है। इसको इससे मिला दो, ये एंगल भी बराबर आएंगे, इवन ये ऊपर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ये और ये सेम टू सेम है। अब देखो यहां पे क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट हम ये यूज कर रहे हैं, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो क्या PQ और PR दो लाइंस देख रहे हो, इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर निकाल लें तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर C से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो ये दो लाइंस हैं, इसका तुम एंगल बाइसेक्टर निकालो। एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, पहली लाइन एज इट इज लिख दो, अपॉन कर लो अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू दूसरी लाइन लिख लो, अपॉन कर लो अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया सीधा सीधा, एक्स प्लस वाई, चेक करो। और ये पास कैसे कर रहा है, h, k से, तो क्या h, k से पास करा दें, तो h प्लस k क्या आ गया 5, C इज द राइट आंसर। चेक करो, नेक्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या लिखा है, y is equal to x plus 2, 4y is equal to 3x plus 6, 3y is equal to 4x plus 1 be the three tangent line to this circle, then h plus k बताना है। तो यहां भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, ध्यान सुनो। अच्छा, जैसे हमने तीन लाइन देखी तो मेरे दिमाग में चलने लग गया कहीं दो परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई परपेंडिकुलर नहीं है। इसका स्लोप 3/4, इसका स्लोप 4/3, तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है। तीन टैंजेंट दे रखी है इस सर्कल की। सर्कल कैसा है, इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है r, सेंटर इज h, k। क्यों भाई, सेंटर h, k और रेडियस क्या है r है। दो टैंजेंट कोई भी ले लो, एनी कोई भी तुम ले सकते हो, सिमिलर टाइप की ले लेते हैं, तीसरी की कोई खास जरूरत नहीं है, ये दोनों ले लो। देखो जरा, ये टैंजेंट है दूसरी वाली, करते चलो साथ में, और एक टैंजेंट ये है। ऑब्वियसली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल तो नहीं है, दोनों की स्लोप अलग लगा रही ना, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है, दोनों टैंजेंट है तो कहीं पे कट करेंगे। अब एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, दूसरी और तीसरी हमने पकड़ ली, ऑब्वियसली कहीं कट करेंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रेडियस के बराबर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रेडियस के बराबर। या अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर आती है, आउटसाइड पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, बराबर होता है। इसको इससे मिला दो, ये एंगल ही बराबर आएंगे, इवन ये ऊपर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ये और ये सेम टू सेम है।
अब देखो यहां पे क्या कंसेप्ट यूज करें, अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम ये यूज कर रहे हैं, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो क्या PQ और PR दो लाइंस देख रहे हो, इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर निकाल लें तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर C से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो ये दो लाइंस हैं, इसका तुम एंगल बाइसेक्टर निकालो। एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, पहली लाइन एज इट इज लिख दो, अपॉन कर लो अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू दूसरी लाइन लिख लो, अपॉन कर लो अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया सीधा सीधा, एक्स प्लस वाई, चेक करो, और ये पास कैसे कर रहा है, एच कॉमा के से, तो क्या एच कॉमा के से पास करा दें, तो एच प्लस के क्या आ गया 5, सी इज द राइट आंसर, चेक करो, नेक्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन याद रखना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म विद द लाइन 4x plus 3y is equal to 69 and 4y minus 3x is equal to 17। मेरे ख्याल से क्लियरली हमें दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिख रही हैं, दिख रही है ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या दिख रही है, परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -4/3 और इसका स्लोप आ रहा है 3/4, परपेंडिकुलर लाइन है, और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या होता है, तो जैसा हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं L1 है, ये L2 है, क्योंकि मैं अल्फा बीटा निकालना है तभी आ पाएगा, और ये L3 है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, जो कि क्लियरली हमें दिख रहा है, L3 इसको कट कर रही है, और हमें A और B ही तो चाहिए, C ना भी मिले क्या फर्क है, तो हम इसको एक बार इससे सॉल्व करें, L3 को L1 से सॉल्व करें, और L3 को L2 से सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हम A और B निकालते हैं, जरा निकालो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और A और B के कोऑर्डिनेट निकालने, x की वैल्यू y के टर्म में रखो, A निकालो फिर B निकालो, तो L1 L3 को सॉल्व करा तो क्या आ रहा है 12 7, L1 L3 ये है 12 7, एंड L2 L3 को सॉल्व करा क्या आ रहा है 5 8, तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर, तो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, 12 + 5 डिवाइड बाई 2, 8 + 7 15/2, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, सिंपल, हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 17 - 15 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 + 15 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 2 विच इज 1, ये क्या आएगा 7 5 12 32/2, 17 इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो मेन मुद्दा यहां पे क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, दीज लेंथ्स आर इक्वल, सिंपल, ओके। तो ऑर्थो सेंटर का ये क्वेश्चन है, और ऑर्थो सेंटर होता है क्या, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो कर सकते हैं, ए से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अगेन एडी की क्वेश्चन एल्टीट्यूड की निकालनी, सबसे पहले हमें बीसी का स्लोप निकालना होगा, निकालो सभी लोग, y2 - y1 5 - 2 3 4 माइनस ऑफ -1 5, तो एडी का स्लोप आई थिंक -5/3, और एडी पास किससे कर रहा है, ए से, तो इक्वेशन कौन सी लग जाएगी, y - y1 m टाइम्स x - x1,
5x प्लस 3y, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, आई थिंक ये 6 AD आ गया, ठीक है। अब B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, BE, तो इसके लिए हमें पहले तो AC का स्लोप चाहिए होगा, y2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस 5 12, 3 माइनस 4 आई थिंक 12, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप आई थिंक -1/12, क्लियर है। और BE पास किससे कर रहा है, -1, 2 से, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ऑर्थो सेंटर निकालो जरा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे x -141/57 और y क्या आ रहा है 121/57, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, जो कि अल्फा बीटा है, इट मींस अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। तो यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पे आंसर आई थिंक आता है 25। चेक कर लो सभी लोग, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के देख लो, चेक करो। हाँ भाई, तो 2015 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है, सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी पॉइंट। तो यहां पे भी एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, ये इंटरसेप्टेड पार्ट है लाइन का, और अगर उसका मिड पॉइंट अल्फा बीटा है, उसका मिड पॉइंट क्या है अल्फा बीटा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये पॉइंट आ जाता है 2 अल्फा, 0 और ये पॉइंट आ जाता है सीधे सीधे 0, 2 बीटा। तो आई थिंक यहां पे क्या दे रखा है, इंटरसेप्टेड पार्ट का मिड पॉइंट 1, 2 दे रखा है, इंटरसेप्टेड एट पी पॉइंट विच इज 1, 2। तो क्या करो, दिस विल बी 2, 0 एंड दिस विल बी 0, 4। तो ए बी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। एक्स एक्स पे 2 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट, ठीक है, इतना हो गया। एल लाइन आ गई हमारी, पहली लाइन क्लियर, ठीक है, बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। L1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू L, अच्छी बात है। क्या L का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ L क्या आ रहा है -2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा 1/2। L1 इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू L एंड पासिंग थ्रू, अच्छी बात है, तब तो इक्वेशन भी आ जाएगी L1 की। L1 की इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, L1 की इक्वेशन आ गई। अब क्या बोला है, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो L1 और L को हमें सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो निकालते हैं 2y माइनस 4, ये उठा के L में रख दो 2, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, 4y प्लस y माइनस 8, तो y इज इक्वल टू आ रहा है 12/5, एक ही आंसर है 12/5, सो ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तो नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और यहां पे नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स बताने हैं जो कि लाई करें, ध्यान से देखो, शॉर्टकट फॉर्मूला ओरिजिन 0, 0 ए n, 0, एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क होना चाहिए 0, n। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल लोगे तब तो इनफाइनाइट पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स लाइज इनसाइड दिस ट्रायंगल, जो कि किससे फॉर्म कर रहा है 0, 0 n0 और 0n से, ये फॉर्मूला आता है n - 1 n - 2 डिवाइड बाई 2, ये रट लो अच्छे से। और गौर से देखो यहां पे n है क्या, n इज 41, तो 41 - 1 40/2 39, 39 इंटू 20 कितना आएगा 780। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में अगर है 0, 0 n 0 n 0, n, तो उसके अंदर लाई करने वाले जितने पॉइंट है कितने आएंगे n - 1 n - 2 डिवाइड बाई 2। प्रॉपर वे में करोगे काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। हाँ भाई, इसको देखो,
ये भी 2025 में आया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म एपी का 3 है, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स देखना है, फर्स्ट फोर टर्म S4 लिख लें, इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म। और बताया था नेक्स्ट फोर टर्म का मतलब टोटल हो गया 8 टर्म, और उससे शुरुआत के 4 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट कर दो, तो ये सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म आ जाएगा किसी भी सीरीज का, चाहे वो एपी हो जीपी हो। तो 5S4 क्या यहां तक सही है, ठीक है, 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। क्या क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर है? फर्स्ट 20 टर्म लाइक 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ट्वाइस A प्लस 20 - 1 इंटू डी। चेक कर लो, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबको? अच्छा, यहां इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, अच्छा ए दे रखा है, ए दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टिल ए दे रखा है तो मैं डी निकालना होगा, क्यों भाई, डी निकालने तो काम बन जाएगा, सिंपल है। S4 सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, बताओ भाई, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी 4/2 क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस A प्लस 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म 8/2 ट्वाइस A 8 - 1 इंटू डी 24, ये 24 आएगा, 8 से काटोगे 3 आ जाएगा, प्लस 9D 6 प्लस 7D, हाँ भाई तो ये आ रहा है तुम्हारा 12 प्लस 2D, तो D की वैल्यू क्या -6 आएगी, D इज -6, A इज 3, अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, A 3 है तो ये हो गया 6, D -3 हो गया, सॉरी D इज -6, 19 into -6 1 प्लस 6 -108 इंटू 10, डी इज द राइट आंसर। चेक कर लो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला एक सर्कल दे रखा है C2, बी अ सर्कल जिसका सेंटर -1, 0 है, रेडियस 2 है, तो क्या सेंटर -1, 0 है, रेडियस 2 है, C2 आई थिंक ये आ गया। सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर एंड रेडियस। इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2, कॉमन कॉर्ड, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मिला दें तो दिस इज द कॉमन कॉर्ड, और करना ये होता है इसमें, अगर ये सर्कल S है और ये सर्कल S डैश है, तो कॉमन कॉर्ड आ जाता है S - S डैश इज इक्वल टू 0, सिंपली दोनों सर्कल सबट्रैक्ट कर दो, और हमारे करने का तरीका देखो, एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हो, उसको खत्म करते जा रहे, किल करते जा रहे हो, उसका काम खत्म, कि 10 बार पढ़ना ही ना पड़े। तो क्या कॉमन कॉर्ड CC, कॉमन कॉर्ड CC कैसे आएगा, C1 को ये C2 सर्कल लिख दिया, सबट्रैक्ट कर देंगे, C1 - C2, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, इसको जरा लिख लेते हैं C1, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, -2x -4x -2y, यहां y नहीं ना, -2y, ये क्या आएगा तुम्हारा -3, इधर आ जाएगा -3 प्लस 4, 2 से डिवाइड कर लो, देखो जरा कॉमन कॉर्ड ये आ रही फाइनली, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। अब आगे पढ़ो, इफ द लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट कर रही है तो यार उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों, तो जरा x को 0 रखो तो y 2 आ रहा है, तो आ गया, ये लाइन भी खत्म, ठीक। P इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस P फ्रॉम सेंटर ऑफ C1, C1 का सेंटर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें सर्कल के लिए, सर्कल का सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इवेंचुअली 1,1, तो 1,1 से हमें 0,2 की डिस्टेंस निकालनी है, PC1 1 - 0 का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर 1√2, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 इज द राइट आंसर, तो
तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ऑर्थो सेंटर का ये क्वेश्चन है, और ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो कर सकते हैं, ए से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगेन एडी की क्वेश्चन एल्टीट्यूड की निकालनी, सबसे पहले हमें बीसी का स्लोप निकालना होगा, निकालो सभी लोग। y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस ऑफ माइनस 1 5, तो एडी का स्लोप आई थिंक -5/3, और एडी पास किससे कर रहा है, ए से, तो इक्वेशन कौन सी लग जाएगी, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, फाइव एक्स प्लस 3y, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, आई थिंक 6 एडी आ गया, ठीक है। अब बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बीई, तो इसके लिए हमें पहले तो एसी का स्लोप चाहिए होगा, y2 माइनस y1 -7 -5 12, 3 माइनस 4 आई थिंक 12, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप आई थिंक -1/12, क्लियर है। और बीई पास कैसे कर रहा है, -1, 2 से, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, और x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ऑर्थो सेंटर, निकालो जरा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे x -141/57 और y क्या आ रहा है, 121/57, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, जो कि अल्फा बीटा है, इट मींस अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पे आंसर आई थिंक आता है 25। चेक कर लो सभी लोग, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के देख लो, चेक करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म विद द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69 एंड 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 17। मेरे ख्याल से क्लियरली हमें दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या दिख रही है, परपेंडिकुलर। इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -4/3, और इसका स्लोप आ रहा है 3/4, परपेंडिकुलर लाइन है, और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या होता है, तो जैसा हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं L1 है, ये L2 है, क्योंकि मैं अल्फा बीटा निकालना है तभी आ पाएगा, और ये L3 है। L1 और L2 परपेंडिकुलर है, जो कि क्लियरली हमें दिख रहा है। L3 इसको कट कर रही है, और हमें A और B ही तो चाहिए, C ना भी मिले क्या फर्क है। तो हम इसको एक बार इससे सॉल्व करें, L3 को L1 से सॉल्व करें, और L3 को L2 से सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हम A और B निकालते हैं। जरा निकालो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और A और B के कोऑर्डिनेट निकालने, x की वैल्यू y के टर्म में रखो, A निकालो फिर B निकालो। तो L1 L3 को सॉल्व करा तो क्या आ रहा है, 12 7, L1 L3 ये है 12 7, एंड L2 L3 को सॉल्व करा क्या आ रहा है, 5 8। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर, तो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। 12 + 5 डिवाइड बाई 2, 8 + 7 15/2, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। सिंपल, हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 17 - 15 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 + 15 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 2 विच इज 1, ये क्या आएगा 7 5 12 32/2, 17 इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या था,
राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, दीज लेंथ्स आर इक्वल, सिंपल। ओके, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27, और डैश 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 का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है। और बताओ अगर सेम नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या पावर ऐड कर लें? यस सर। और क्या कहना है सीरीज के बारे में? आई थिंक ये इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3, सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, नाइन की पावर 1/2, दैट इज 3, सिंपल। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो इजीली कर लेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीपी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म, सारे पॉजिटिव टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ईच टर्म, अच्छा जीपी होती कैसे? ए आर स्क्वायर AR क्यूब। पढ़ो जरा अच्छे से क्वेश्चन। इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, क्या ऐसा लिखा हुआ है? इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म दूसरे तीसरे के बराबर है, दूसरे तीसरे के सम के बराबर है, ए काट दो, सो दिस इज फाइनली R स्क्वायर प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या एग्री हो? और ये यहां पे ऑब्वियसली क्या लगेगा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है, दो वैल्यू आ रही है, एक कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √5/2, और एक कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही है -1 माइनस √5/2, और सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली कॉमन रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज द आंसर। क्यों भाई? ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो निमसेट 2013 का आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन देखिए डरना नहीं होता है। एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 1/6, क्या एग्री हो? 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, सही लिख रहे हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 16 इज 2 की पावर 4, 32 इज 2 की पावर 5। इसको रीराइट कर लेते हैं। ये बेसिकली लिखा क्या है? 1 प्लस 2 की पावर 1/6, दिस इज 2 की पावर 1/6 का स्क्वायर, 2 की पावर 1/6 का क्यूब, 2 की पावर 1/6 की पावर 4, 2 की पावर 1/6 की पावर 5। अब ये जीपी दिख रही है, फर्स्ट टर्म इज जीपी का है 1, और बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर 1/6 से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? काउंट भी कर सकते हैं वैसे तो, 1 2 3 4 5 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। और फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 की पावर 1/6 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। आई थिंक ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इवेंचुअली ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी पलट देते हैं नीचे भी, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो दैट इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1, हमें 1 प्लस 1/x, x आ गया, 1/x निकाल सकते हो, 1/x इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1। बताओ, और इसमें 1 ऐड कर दो। हाँ भाई, इसमें 1 ऐड करो, क्या आ रहा है? 2 की पावर 1/6 और 24 पावर कर दो, विच इज 16। चेक करो, सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए डरना नहीं होता है। एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 1/6, क्या एग्री हो? 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, सही लिख रहे हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 16 इज 2 की पावर 4, 32 इज 2 की पावर 5। इसको रीराइट कर लेते हैं। ये बेसिकली लिखा क्या है? 1 प्लस 2 की पावर 1/6, दिस इज 2 की पावर 1/6 का स्क्वायर, 2 की पावर 1/6 का क्यूब, 2 की पावर 1/6 की पावर 4, 2 की पावर 1/6 की पावर 5। अब ये जीपी दिख रही है, फर्स्ट टर्म इज जीपी का है 1, और बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर 1/6 से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं?
काउंट भी कर सकते हैं वैसे तो, 1 2 3 4 5 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। और फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 की पावर 1/6 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। आई थिंक ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इवेंचुअली ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी पलट देते हैं नीचे भी, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो दैट इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1, हमें 1 प्लस 1/x, x आ गया, 1/x निकाल सकते हो, 1/x इज 2 की पावर 1/6 माइनस 1। बताओ, और इसमें 1 ऐड कर दो, हाँ भाई इसमें 1 ऐड करो, क्या आ रहा है? 2 की पावर 1/6 और 24 पावर कर दो, विच इज 16। चेक करो, सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो यार, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मिक्स्ड है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस यूज है, 2019 और 2023 में आ चुका है, और उससे पहले जेईई मेन में भी आ चुका है, आईटी का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो और देख रहे हो, निमसेट में भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4 4 5 5 बार आए, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग जीपी, ये सेंटेंस समझ रहे हो, इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो डिक्रीजिंग हो गई, कॉमन रेशियो 1 से -1 इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल। ये बात थोड़ा सा कैलकुलस में समझोगे, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ डिक्रीजिंग एपी इज इक्वल टू इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द इंटरवल एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स इज f प्राइम 0। देखें एक एक करके, पहले तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते कैसे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को 3x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कभी 0 आएगा ही नहीं, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये फंक्शन में देखा था हमने, अगर डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल में देखना है? -2 से 3 में, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, -2 से 3 में। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -2 से 3 में बढ़ रहा है, तो उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी -2 पे और ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 3 पे। तो पहली बात क्या करी गई? पहली बात ये बोली गई कि इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां आ रही है? 3 पे, तो हम सीधे f3 निकाल लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 -9, 3 क्यूब क्या 27 आ जाएगा? बोलो 3 क्यूब क्या आ जाएगा? 27। तो फिर से बोलो, द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? 27, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स किसके होंगे? जीपी के। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म क्या होता है जीपी का? ए, दूसरा क्या होता है? ए आर, और हम ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज ये डिक्रीजिंग जीपी, अगला टर्म घटेगा इससे, इज इक्वल टू f प्राइम 0। जरा यहां 0 रख दो, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। क्या 1 माइनस आर 3 बाई ए आ रहा है? याद रख दें, 1 माइनस आर की जगह 3 बाई ए, तो ए स्क्वायर क्या 81 आएगा? देखो तो बताओ ए क्या आएगा? +-9। हाँ भाई बोलो, ए क्या आ रहा है? +-9। और अगर ए आ गया, हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्लस साइन को पहले। ए अगर 9 आ रहा है, 9 रखो जरा ए को, तो दिस इज 1/3। आर क्या आ जाएगा? 2/3। क्या पूछा है हमसे? देखो जरा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो 2/3 इज द आंसर। और -9 भी रख के देख सकते हो तुम लोग, -9 जरा रख के देखना यहाँ पे, 1 माइनस आर, मेरा जो 1 से बड़ा आ जाएगा, -9 जब रखोगे तो ये -1/3 आ रहा है, तो आर 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट जीपी में, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में आर क्या होना चाहिए? 1 से -1 के बीच में होना चाहिए, हेंस इट्स आंसर इज सी। चेक इन उसी टाइप का कांसेप्ट है। ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी, लेट एन की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, और ए टू एन है, ये क्या है? ए टू एन, एन को 1 रखो जरा, A2, एन को 2 रखो, A4, मतलब ये इवेंट टर्म आ रहे हैं, A6, A100, ये अल्फा है, क्या एग्री हो? और टोटल टर्म 100 हैं, 1 से लेके 100 तक कितने टर्म है? 100। हाँ, A200, सॉरी, इट इज A200। ओके, अब समीशन n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, A2n - 1, जरा n को यहां 1 रखो तो A1 आएगा, n को 2 रखो, A3, 3 रखो, 5, और n को 100 रखो, ये बीटा है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, और ये एक जीपी है, ठीक है। कॉमन रेशियो हमसे पूछा है, तो ठीक है। सेकंड टर्म जीपी का क्या होता है? ए आर। फोर्थ टर्म क्या होता है? ए आर क्यूब, ध्यान से देखना। सिक्स टर्म क्या होगा? ए आर की पावर 5, और 200 टर्म क्या होगा? गौर से देखना, तो इसका फर्स्ट टर्म ए आर है, एंड कॉमन रेशियो बताओ जरा, आर स्क्वायर का है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ये
तो फर्स्ट टर्म ए आर, इसीलिए हमने बोला था फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर नहीं याद रखना है। कैसे याद रखना है? ए आर फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज अल्फा। तो इवेंचुअली आ जाएगा ए आर 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू अल्फा। यहां से देखो A1 इज द फर्स्ट टर्म, A3 बताओ जरा, ए आर स्क्वायर, A5 AR की पावर 4, 198, और गौर से देखिए बताना इसका फर्स्ट टर्म क्या है A, एंड कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टोटल टर्म्स कितने हैं 100। 100, सो दैट इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी आर स्क्वायर है, इट्स कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज बीटा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन। हमें बताना क्या है कॉमन रेशियो, जरा दोनों वैल्यू ध्यान से देखो, सब कुछ कॉमन है। ए आर 1 माइनस आर की पावर 200, 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, देख रहे हो ये गलती हो जाती है। सब कुछ कॉमन है, अगर हम अल्फा से बीटा को डिवाइड कर दें तो गौर से देखो आर बचेगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कॉमन है। यहां एडिशनल आर है, बाकी सब कुछ कॉमन है, क्यों भाई? तो अगर डिवाइड करो तो आर आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, करके देखना पड़ेगा, आर आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, सब कुछ सेम टू सेम है, बस अल्फा में एडिशनल आर है, यहां पे वो आर नहीं है। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड, ये टाइप भी देखो 1 2 3 4 5, यार 1 2 3 4 5 तक तो सही था, अचानक से 8 आ गया, फिर और गड़बड़ हो गया, 7 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 9 आ गया, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो यहां पे ऐसे केस में तुम ऑल्टरनेट टर्म देखो 1 3 5 7 9, क्या आप सीक्वेंस बन रहा है? टोटल 40 टर्म है, 40 का आधा 20, आधे इवन आधे ऑड, तो मेरे ख्याल से 1 3 5 7 9 ये एक 20 टर्म वाली एपी बन रही है। बोलो ये सारे हमने और टर्म्स ले लिए, बताओ भाई ये ऑडी तो लिए हैं, पहला तीसरा पांचवा, और दूसरा देखो 2 4 6 2 4 8 16, क्या ये 20 टर्म्स की जीपी बनेगी? बोलो एपी का सम क्या होता है? n/2 ट्वाइस ए, यहां पे क्या है 1, n-1 d क्या है यहां पे? बोलो 2 ऐड हो रहा है, देन जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर, कॉमन रेशियो 2 का आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, 2 2 काट देना, ये पूरा बन जाएगा 400, 20 का स्क्वायर बनेगा, कैलकुलेशन अपने आप करके देखना, 2 2 काटोगे तो ये 20 ही बचेगा अंदर, और वैसे भी 1 3 5 7 9 इस एपी का सम ऑफ एन टर्म बताया था, एन स्क्वायर आता है 1 3 5 7 9। अब यहां पे ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन कॉमन ले लो, 2 सबट्रैक्ट करोगे 398 प्लस 2 की पावर 21, बी इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग, इसका आंसर बी आ जाएगा। हाँ भाई देखो ध्यान से, एक्स वाई ए बी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, हमें इनफाइनाइट जीपी की याद दिला रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। यहां बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दो तरह के टर्म है, एक्स और वाई है, ए और बी है, ए बी रूट ए, दूसरी तरफ क्या चल रहा है रूट एक्स वाई, रूट वाई एक्स। बेसिकली ये दो तरह की सीक्वेंस होती है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दो तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक सीक्वेंस में तुम अलग अलग बना लो, एक में ए बी वाले टर्म ले लो, और इनफाइनाइट का आधा इनफाइनाइट ही होता है। एक सीक्वेंस में रूट एक्स तो देखो कॉमन सबसे ही आ रहा है, इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो एक सीक्वेंस में तुम ए बी वाले टर्म ले लो, और एक सीक्वेंस में तुम एक्स वाई वाले टर्म ले लो, जो ब्रैकेट में दूसरा टर्म है, और यहां हो क्या रहा है देखो, तो रूट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? और इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका आधा भी इनफाइनाइट ही होता है, ये अंदर भी इनफाइनाइट सीरीज, ये भी अंदर इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ओवरऑल रूट एक्स कॉमन ले लो, अच्छा रूट एक्स सब में है, चलो ठीक है, रूट एक्स फर्स्ट टर्म यहां पे रूट ए का है, जरा कॉमन रेशियो बताओ यहां पे क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? रूट बी से। यहां बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? रूट एक्स, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? रूट वाई से। रूट वाई, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। देखो इसका आंसर डी आएगा, चेक करो जरा, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंप्लीट एक सीरीज ना हो, आधी आधी डिवाइड करके सीरीज बने। हाँ भाई इस क्वेश्चन को देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू।
सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। पी और क्यू पे एक लाइन कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कट करा दिया, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, ओज द ओरिजिन रेक्टेंगल OPRQ। OPRQ रेक्टेंगल बनाना है तो क्या रेक्टेंगल में सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। इस पे एक लाइन बनाओ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पे एक लाइन बनाओ विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यही तो रेक्टेंगल बनेगा। आर का लोकस, जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है इसको h, k लेते हैं। ये लाइन पास कैसे कर रही है, ये लाइन पास कर रही है 2,3 से, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट है कोई 2,3, ओके। अब लाइंस चूंकि सारी परपेंडिकुलर हैं तो क्या खास बात होगी, पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू एच लाइन, तो ये h, 0 हो जाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है तो दैट इज 0, k, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, k। तो क्या हमें इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग PQ लाइन की इक्वेशन पता चल गई, ये PQ की लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये PQ लाइन पास किससे कर रही है, 2,3 से पास करा देते हैं, 2/h 3/k इज इक्वल टू 1, h और k एलसीएम ले लो, 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk, 3h, h को x रख दो, k को y रख दो, h को x, k को y, दिस इज आवर आंसर, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy, सी इज द राइट आंसर। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए कंसेप्ट याद रहेगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला एक सर्कल दे रखा है C2, बी अ सर्कल जिसका सेंटर -1,0 है, रेडियस 2 है, तो क्या सेंटर -1,0 है, रेडियस 2 है, C2 आई थिंक ये आ गया। सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर एंड रेडियस। इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2, कॉमन कॉर्ड, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मिला दें तो दिस इज द कॉमन कॉर्ड। और करना ये होता है इसमें, अगर ये सर्कल S है और ये सर्कल S डैश है तो कॉमन कॉर्ड आ जाता है S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। सिंपली दोनों सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दो और हमारे करने का तरीका देखो, एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हो, उसको खत्म करते जा रहे हो, किल करते जा रहे हो, उसका काम खत्म, कि 10 बार पढ़ना ही ना पड़े। तो क्या कॉमन कॉर्ड CC, कॉमन कॉर्ड CC कैसे आएगा, C1 को ये C2 सर्कल लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे C1 माइनस C2, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, इसको जरा लिख लेते हैं C1 x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, -2x माइनस 4x माइनस 2y, यहां y नहीं ना, -2y, ये क्या आएगा तुम्हारा -3, इधर आ जाएगा -3 प्लस 4, 2 से डिवाइड कर लो, देखो जरा कॉमन कॉर्ड ये आ रही फाइनली, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। अब आगे पढ़ो, इफ द लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट कर रही है तो यार उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों, तो जरा x को 0 रखो तो y 2 आ रहा है, तो आ गया, ये लाइन भी खत्म, ठीक। P इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस P फ्रॉम सेंटर ऑफ C1, C1 का सेंटर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें सर्कल के लिए। सर्कल का सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 विच इज इवेंचुअली 1,1। तो 1,1 से हमें 0,2 की डिस्टेंस निकालनी है, PC1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1√2, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ऑर्थो सेंटर का ये क्वेश्चन है, और ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो कर सकते हैं, ए से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगेन एडी की क्वेश्चन एल्टीट्यूड की निकालनी, सबसे पहले हमें बीसी का स्लोप निकालना होगा, निकालो सभी लोग। y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस ऑफ -1 5, तो एडी का स्लोप आई थिंक -5/3, और एडी पास कैसे कर रहा है ए से, तो इक्वेशन कौन सी लग जाएगी, y माइनस y1 m टाइम्स
x माइनस x1, फाइव एक्स प्लस 3y, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, आई थिंक 6 AD आ गया, ठीक है। अब B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, BE। तो इसके लिए हमें पहले तो AC का स्लोप चाहिए होगा, y2 माइनस y1, -7 -5 12, 3 माइनस 4 आई थिंक 12। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप आई थिंक -1/12, क्लियर है। और BE पास कैसे कर रहा है, -1, 2 से, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ऑर्थो सेंटर, निकालो जरा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे x -141/57 और y क्या आ रहा है 121/57, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, जो कि अल्फा बीटा है, इट मींस अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पे आंसर आई थिंक आता है 25। चेक कर लो सभी लोग, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के देख लो, चेक करो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स बताने हैं जो कि लाई करें, ध्यान से देखो शॉर्टकट फॉर्मूला, ओरिजिन 0 0 ए n, 0, एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क होना चाहिए 0, n। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल लोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स लाइज इनसाइड दिस ट्रायंगल, जो कि किससे फॉर्म कर रहा है 0 0 n 0 और 0 n से, ये फॉर्मूला आता है n-1 n-2 डिवाइड बाई 2, ये रट लो अच्छे से। और गौर से देखो यहाँ पे n है क्या, n इज 41, तो 41 माइनस 1 40/2 39, 39 इंटू 20 कितना आएगा 780। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में अगर है 0 0 n 0 n 0, n, तो उसके अंदर लाई करने वाले जितने पॉइंट है कितने आएंगे n-1 n-2 डिवाइड बाई 2। प्रॉपर वे में करोगे काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मीट्स दिस लाइन एंड दिस लाइन। सबसे पहला काम तो करो कि लाइन को प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, और प्रॉपर वे में लिखने पे आई थिंक एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैरेलल लाइन से एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर है, ओके। तो एक लाइन है जो कि ओ से पास कर रही है और दोनों लाइन को मीट कर रही है, दोनों लाइन पैरेलल है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस को, इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, बोलो। और इस लाइन को ड्रॉ करोगे -5 उधर जाएगा, तो क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनेगी। अब ओरिजिन से एक लाइन पास कर रही है जो दोनों को मीट कर रही है ए और बी पॉइंट पे। क्या पूछ रहा है हमसे, ओ डिवाइड्स द लाइन ए बी इन व्हाट सेगमेंट। तो ऐसे केस में तुम्हें श्योरली मान लेना चाहिए कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वरना तो यार बहुत सारे आंसर आएंगे अगर ये रोटेट होगा। तो क्या मान लो इस पे परपेंडिकुलर, क्या ओरिजिन से L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। P1 मान लेते हैं विच इज ओ ए, 0 0 रखो -10, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 आई थिंक 2, ठीक है। फिर ओ बी P2, ओरिजिन से जरा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो 5 डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई थिंक 10 आएगा, 5/10 1/2। OAS टू OB पूछा है, OAS टू OB क्या आएगा 2/1/2, मतलब 4:1। तो यहाँ पे एक मेन मुद्दा ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर तुम इसको परपेंडिकुलर मानना, क्योंकि अगर अदरवाइज तो फिर बहुत सारे रेशियो आएंगे, क्लियर है। तो ये लाइन इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मेन चीज ये ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पे दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ना भाई, तो ये स्ट्रेट लाइन का अगेन जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा बोल रहा है सिंपली वो काम करते जाओ, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी है एक पॉइंट विच इज 1,4, क्यू है एक पॉइंट विच इज k,3, ओके। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले तो मिड पॉइंट से पास करता है, सिंपल स्ट्रेट काम करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मिड पॉइंट निकाल लो, 1 + k + 1 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 डिवाइड बाई 2 7/2। स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं y2 - y1, 3 - 4
अपॉन x2 माइनस x1 k माइनस 1, तो मेरे ख्याल से ये 1 अपॉन 1 माइनस के आ रहा है। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रेसिप्रोकल कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल से k माइनस 1 आ जाएगा। करके देखो, पॉइंट पता है, इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ब्रैकेट वगैरह खास ध्यान रखना। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया अल्टीमेटली। अब क्या बोल रहा है, इट्स y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट मान लो y एक्सिस ये है, y एक्सिस इंटरसेप्ट तब आता है जब x को 0 रखते हो, ये जो भी आएगा वो y एक्सिस इंटरसेप्ट आ जाएगा अल्फा। ठीक है, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट कब आता है, जब x को 0 रखते हो, x को 0 रख दो, y इज इक्वल टू 7/2 उधर ले जाओ। ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। चेक करो, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, x को 0 रखा, माइनस एडजस्ट करा लिया, 7/2 उधर ले आए, और ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -4, ये सॉरी ये लेंथ क्या दे रखी है इंटरसेप्ट की, -4, तो 7 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -8, ये क्या आ जाएगा 15, मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मीन्स के इज इक्वल टू +-4। के क्या आ रहा है, +-4, जरा देखो क्या आंसर है, इट्स आंसर इज -4, बी इज द राइट आंसर। चेक कर लो सभी लोग, इसका आंसर बी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार पुरानी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 2 -3, 4 लाइज ऑन द लाइन, यार किसी भी लाइन के लिए 2 पॉइंट ही काफी है, 3 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, और वो भी 2 पॉइंट हम कौन से लें जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता होती। क्या हम L1 की क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर 2 पॉइंट फॉर्म देखा जाए तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। सो L1, क्या ये दोनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 से हम L1 की क्वेश्चन लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1, पहले वाला x1 y1 है तो y1 इज 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, 2/-4 मतलब -1/2 आई थिंक, 2y माइनस 4 माइनस x प्लस 1। फाइनली देखो L1 ये आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यार आइडिया समझ लो, 3 पॉइंट जरूरत नहीं थी, हम क्या करें, h कॉमा के इस पे लाई करा दें, h कॉमा के इस पे लाई करा दो, सिंपल। ओके, अब क्या है, L2 एक लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट h कॉमा के एंड 4,3 एंड परपेंडिकुलर टू L1, L2 लाइन परपेंडिकुलर टू L1 है। अच्छा, L1 का स्लोप ले लिए, देखो -1/2 आ रहा है, तो L2 का स्लोप m1 m2 क्या होता है, -1, तो L2 का स्लोप 2 आ जाएगा। L2 की इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म से 4,3 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो दैट इज 2x माइनस y माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, और ये लाइन भी किससे पास करिए, h कॉमा k से, 2h माइनस के माइनस 8 प्लस 3, सही है ना, -8 प्लस 3, ये +5 आएगा, दैट इज +5, इधर ही -5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, हमसे k/h पूछा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम k और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू ये आ रही है, h प्लस 4h, 2 से मल्टीप्लाई करो 10 इज इक्वल टू 5, 5h इज इक्वल टू -5, देखो h इज इक्वल टू -1, सर -5 आएगा। मिस्टेक ये है कि ये -5 ही रहेगा, ठीक है, अब ये -5 है, ठीक है, k की वैल्यू क्या रख दी हमने, k इज 2h माइनस 5, k को रख देते हैं यहाँ पे 2h माइनस 5, 2h माइनस 10 हो जाएगा ये, सो दैट इज 15, तो h3 आ रहा है, और ये h3 उठा के यहाँ रख दें तो आई थिंक k1 आ रहा है। हमसे पूछा गया k/h, तो h3 है, k1 है, h3 है, तो आई थिंक b इज द राइट आंसर। चेक करो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता था। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देख, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, P और Q पे एक लाइन कट कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करा दिया, ठीक है, passing through the point 2,3 intersect the coordinate axis at 2 distinct point P and Q, O's the origin, rectangle OPRQ, OPRQ रेक्टेंगल बनाना है, तो क्या रेक्टेंगल में सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, इस पे एक लाइन बनाओ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पे एक लाइन बनाओ विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यही तो रेक्टेंगल बनेगा। आर का लोकस, जिस भी पॉइंट का लोकस बताना होता है इसको h कॉमा k लेते हैं। ये लाइन पास कैसे कर रही है, लाइन पास कर रही है 2,3 से,
मान लेते हैं फिक्स पॉइंट है कोई 2,3। ओके, अब लाइंस चूंकि सारी परपेंडिकुलर हैं तो क्या खास बात होगी, पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू एच लाइन, तो ये एच कॉमा 0 हो जाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो दैट इज 0 कॉमा के, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू के, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा के। तो क्या हमें इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग पी क्यू लाइन की इक्वेशन पता चल गई, ये पी क्यू की लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये पी क्यू लाइन पास किससे कर रही है, 2,3 से पास करा देते हैं, 2/h 3/k इज इक्वल टू 1, h और k एलसीएम ले लो, 2k प्लस 3h इज इक्वल टू hk, 3h, h को x रख दो, k को y रख दो, h को x, k को y, दिस इज आवर आंसर, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy, सी इज द राइट आंसर। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए कंसेप्ट याद रहेगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 एक लाइन दे रखी है, 3p प्लस 2q प्लस 4r 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसको देखो और इसको देखो और फोकस तुम कांस्टेंट टर्म पे करो, यहां सिंगल आर है, इसको सिंगल करने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, ओके। अब ये लाइन देखो जरा, सीधे सीधे कंपेयर करो, लाइन किससे पास कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट 3/4, वाई कोऑर्डिनेट 1/2, तो ये लाइन किससे पास कर रही है, 3/4 1/2 से। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, याद रहेगा ये कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये जेईई मेंस 2021 का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, a प्लस बी बाई 2, एवरेज निकालना आता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक्स एक्सिस पे अगर a का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे अगर b का इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या ये आती है, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट दे क्या रखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, इसके इंटरसेप्ट है क्या, a और b, उसके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन, उसके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है बताओ, 1/4, अच्छी बात है। ओके, इसको इससे कंपेयर कराओ तो 2 ले आओ जरा इधर, इसको देखो और इसको देखो, तो ये लाइन किससे पास कर रही है, 2,2 से। तो जितना डेटा दे रखा था उससे हमने कंक्लूड कर लिया, पढ़ो जरा। 3 स्टोन्स, ए दे रखा है 1,1, बी दे रखा है 2,2, सी दे रखा है 4,4 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज आर ऑन द पाथ ऑफ द मैन, पाथ ऑफ द मैन ये है, इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है 2,2 लाई कर रहा है, इट मींस बी ओनली, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। एग्री हो सारे लोग इस क्वेश्चन पे, हाँ भाई। तो ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें, टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहां पे हम एक्स और वाई एक्सिस का सहारा लेते हैं, ठीक है। द हाइट्स इन मीटर, अच्छी बात है, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टॉप ऑफ ईच पोल, हर एक पोल का टॉप समझ सकते हो ना, टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अदर फ्रॉम देयर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, एक 20 मीटर हाई टावर है, तो यार बिल्कुल तुम्हें वाई एक्सिस का सहारा लेना चाहिए, वाई एक्सिस का सहारा ले लिया तो ये 0,20 हो जाएगा, ए टावर है उस द ओरिजिन, एंड देयर इज अ टावर विच इज 80 मीटर, ठीक है, थोड़ा ऊपर होगा, मान लेते हैं 80 मीटर है, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इस कोऑर्डिनेट को मान लो अल्फा कॉमा 0, तो बताओ जरा क्या ये अल्फा कॉमा 80 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 80 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 20 है, एग्रीड एवरीवन। अब क्या बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि टॉप को, टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अदर, मतलब इस टॉप को इससे मिला दे, क्यों, टॉप ऑफ दिस पोल टू फुट ऑफ अदर, टॉप ऑफ दिस पोल टू फुट ऑफ अदर, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट, हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, क्यों हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब बेसिकली ये मुद्दा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकाल लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको कुछ मान लेते हैं यार, एम मान लो उसको, हमें निकालना है एएम, एएम लाइन देख रही है, एएम एंड ओबी, क्या एएम और ओबी लाइन देखी, एएम लाइन और ओबी लाइन, एएम लाइन जरा ध्यान से देखो तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स एक्स पे अल्फा का इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पे 20 का इंटरसेप्ट है, एक्स एक्स पे अल्फा का इंटरसेप्ट है विच इज अननोन, वाई एक्सिस पे 20 का इंटरसेप्ट है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब तुम ध्यान से लाइन देखो, ओबी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो दैट इज वाई इज इक्वल टू एमएक्स टाइप, और ये लाइन पास करिए अल्फा कॉमा 80 से, पास करा दो अल्फा कॉमा 80, अल्फा 80 हो गया वाई कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा, तो अल्फा सॉरी एम इज इक्वल टू 80 बाई अल्फा, तो ओ बी हो जाएगा बस। ठीक, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी सिंपल सी बात है, रख दें y की वैल्यू x बाय अल्फा, y इज 80 बाय अल्फा, नीचे 20 है, x इज इक्वल टू 1, आई थिंक ये 4 बच रहा है, आई थिंक 5x बाय अल्फा आ जाएगा, 5x बाय अल्फा इज इक्वल टू 1, क्या x इज इक्वल टू अल्फा बाई 5 आएगा। ठीक है, x को अल्फा बाई 5 रख दो, x को यहां रखो अल्फा बाई, y कोऑर्डिनेट तो चाहिए हमें, आई थिंक 16 मीटर इज द आंसर, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। तो आई होप अगर ये कैटेगरी नेक्स्ट टाइम पे आती है तो क्या हम लोग कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन 19 और 8 दोनों में आ चुका है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 0 0 0 1 be two fixed point then the locus of point P such that the area of triangle perimeter of triangle is 4। ठीक है, सिंपल बेसिक तरीके से बढ़ते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे। O is 0 0, A is 0 1, टू फिक्स पॉइंट है, लोकस एक पॉइंट का बताना है P का, P कुछ भी मान लेते हैं x y, h k भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज OA प्लस OP प्लस AP, कितना दे रखा है 4। व्हाट अबाउट OA, OA क्या है 1, OP क्या है OP x y की डिस्टेंस 0 0 से, व्हाट इज AP, x y की डिस्टेंस 0 1 से, तो x स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन बिना डरे कॉन्फिडेंटली करते रहेंगे, सब कुछ सॉल्व होता है। और ध्यान रखना, जब कभी दो अंडर रूट एक साइड हो और स्क्वायरिंग करनी हो तो हमेशा एक अंडर रूट उस साइड ले जाके स्क्वायर करोगे, यहां से स्क्वायर करोगे बहुत टेढ़ा हो जाएगा सॉल्विंग। तो एक अंडर रूट एक साइड रखो, बड़ा वाला अंडर रूट इधर रखते और इसको उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्योर कैलकुलेशन से ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक साइड फिर से ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर 9 है, ये हो जाएगा 8, आई थिंक सिर्फ 2y है तो प्लस 2y, 2 से डिवाइड कर लो 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस 4। ठीक है, फर्दर फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, सो इट इज 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y, सिंपल 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, तो सिंपल कैलकुलेशन थे, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो पहली कंडीशन पहले लगा दो, टू लाइंस परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 -1, हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये स्लोप आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है -1 अपॉन, इसका स्लोप क्या आ रहा है -2 बाई ए स्क्वायर, आई थिंक -2 आई हुई। फाइनली ए में क्यूबिक आ रही है और क्यूबिक हिट एंड ट्रायल सॉल्व होती है, ए को 1 रखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए को -1 रखो आई थिंक सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज इक्वल टू -1, तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो गया फर्स्ट लाइन का, 1 और 0 वैसे भी नहीं है ए। ठीक है, ए -1 आ गया, अब स्ट्रेट लाइन पे रख दो -1, तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1, यहां रखो -1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, फाइनली दोनों स्ट्रेट लाइन आ गई। अब क्या करना है देखते हैं, अब द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें दोनों का, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उसकी डिस्टेंस हमें किससे बतानी है, ओरिजिन से बतानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से और सबट्रैक्ट कर दो, y इज इक्वल टू -1/5
y को -1/5 रख दो, x कोऑर्डिनेट -3/5, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -3/5 कॉमा -1/5। अब क्या करना है, इसकी डिस्टेंस बतानी है, कहां से, ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, OP √x x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/25 प्लस 1/25 10/25, 10/25 मतलब 2/5 √2/5। डी इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, सब कुछ सॉल्व होता है। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल PQR द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, ठीक है, P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, रैंडमली कुछ बना लेते हैं डायग्राम। P इज द पॉइंट, करते चलो साथ में, -2, 4, Q इज द पॉइंट 4, -2, R एक पॉइंट है, PQR ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मिड पॉइंट से पास करेगा और उस पे 90 डिग्री पे होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x - y + 2 = 0, अच्छी बात है, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ PQR, ठीक है। अच्छा, सर्कम सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल, सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ले। तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे ही रखा है, तुम PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो पहले तो उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, -2 + 4 / 2 1, 4 - 2, ओके। अब हम PQ का स्लोप निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, 4 - of -2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आई थिंक -1 आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट हमें पता है y - y1 m टाइम्स x - x1, तो दिस इज अल्टीमेटली y = x, क्यों, और y = x रख दो जरा, y की जगह x रखो, तो x = -2 और y = x में रखोगे तो y कोऑर्डिनेट -2 आएगा, -2, -2, B इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। हाँ भाई, इसको देखो, इस पॉइंट की इमेज बतानी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो यार यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, रट लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लो एक बार। अगर ये लाइन है और ऑब्जेक्ट या पॉइंट है x1 y1, एक तो फॉर्मूला होता है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको x, y मान लो और ये हमें बताना है। तो क्या फॉर्मूला है, x - x1 कर दो अपॉन ए, y - y1 कर दो, x1 y1 ये है, अपॉन b कर लो, माइनस साइन लगाओ, इस स्ट्रेट लाइन पे तुम x1 y1 रख दो, अपॉन a² + b²। ये फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। और यहीं पे अगर इसकी मिरर इमेज या इसकी रिफ्लेक्शन देखी जाए, बस सिंपली इस वाले टर्म में 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ये इमेज आ रही है इसकी, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, ठीक है। फॉर्मूला वही है, x - x1 / a, y - y1 / b, बस यहां डबल कर लो क्योंकि उतनी डिस्टेंस आगे वो पहुंच जाएगा। ये इमेज या रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया, क्लियर है, प्रॉपर वे में भी कर सकते हैं। तो अब यहां पे 3, 5 है तुम्हारी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, और ये है x - y + 1 = 0, और x, y इमेज आ रही, तो x, y इमेज निकाल सकते हैं हम यहां पे रख के। x1 देखो ये है, x1 है 3, a क्या है, कोफिशिएंट जरा a देखो 1, y - y1 5 है, b अगर देखो तो -1 है, -2 टाइम्स x1 y1 उठा के इस लाइन पे रख दो, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट का स्क्वायर, x - 3, नीचे 2 आ रहा है, 2 2 कैंसिल, -2 + 1 -1, तो ये अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये 4, x 4 आ रहा है, -1 4 आ रहा है, 4, 4। अब पूछा गया 4, 4 किस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन d पे लाई कर रहा है, जरा देखो 2 का स्क्वायर बन जाएगा विच इज 4, ये 0 का स्क्वायर, सो d इज द राइट आंसर, क्लियर है बात। तो आई होप ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। अगेन दिस क्वेश्चन देखो, पढ़ो अच्छे से, लेट a एंड b 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लाइन को क्लोज करते जाओ, डिस्टिंक्ट मतलब a और b बराबर नहीं है, अच्छी बात है,
let 11th term of a GP whose first term is A and third term B is equal to pth term of another GP, दूसरी GP है, whose first term is A and fifth term is B. दो GP हैं, GP1 GP2, और खास बात यह है कि दोनों का फर्स्ट टर्म A ही है, ये दे रखा है। डिफरेंस किससे आएगा? कॉमन रेशियो से। एक का कॉमन रेशियो R1 मान लेते हैं, एक का कॉमन रेशियो R2 मान लेते हैं। बहुत आराम से 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। A and B are the two distinct positive real number. Let the 11th term of a GP, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? A है और थर्ड टर्म B है। फर्स्ट टर्म A, थर्ड टर्म B, ओके। ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब इस एपी का जो 11 टर्म है वो दूसरी एपी के पीएच टर्म के इक्वल है, जिसका फर्स्ट टर्म है ए और फिफ्थ टर्म, दूसरी एपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए है, जैसा बोले करते जाओ, कुछ खास नहीं करना होता है। फिफ्थ टर्म, अच्छा R2 लिख लेते हैं, दिस इज R2, दिस इज R1, ठीक है। क्या है B? क्या डेटा समझ में आ रहा है? B बाई ए, तो आई थिंक R2 आ जाएगा, प्लस माइनस में आता है बट स्टिल हम प्लस साइन में लिखेंगे, 1/4, R1 ये, R2 ये, ओके। अब पढ़ो, अब लास्ट डेटा है, पहली एपी का 11th टर्म, पहली एपी का 11th टर्म, पहली एपी का 11th टर्म मतलब ये होगा इज इक्वल टू पीएच टर्म ऑफ अनदर एपी, दूसरी एपी का पीएच टर्म क्या ये होगा, R1 क्या है? R1 है B बाई ए की पावर 1/2 की पावर 10, R2 है B बाई ए की पावर 1/4 की पावर P-1, तो B बाई ए की पावर 5 और B बाई ए की पावर P-1/4, और सेम बेस है तो क्या पावर्स इक्वेट कर दें? P is equal to 21. B is the right answer. चेक करो।